वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बोला था, मैं यहाँ पर आज आपको बाइट एरे लिस्ट और स्लाइसिंग फीचर क्या है वो बताऊँगा। तो अभी हम बात करते हैं हम आज इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर हम आज बाइट और बाइट एरे वो क्या होते हैं, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, स्लाइसिंग फीचर क्या है पाइथन में, और सभी का हम हैंड्स ऑन करेंगे। स्मॉल थोड़ा एक्सरसाइज जो भी होगा उसका हम उसको करके देखेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया है कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं बाइट की। सबसे पहले तो बाइट में सबसे पहले आता है म्यूटेबल सीक्वेंस, बट इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पहले बेसिक्स से समझने पड़ेंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा, पर एक बार फिर से बात करते हैं। तो पाइथन इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज मीन्स यहाँ पर जो भी होता है ऑब्जेक्ट पे ऊपर काम होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों मान लीजिए आप एक घर बनाते हैं तो उसका पहले एक नक्शा बनाते हैं, राइट। दैट इज़ कॉल्ड ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट में क्या क्या होता है, आपका पूरा फ्लोर प्लान होता है, स्टेयर्स कैसे होंगे, रूम कैसे होगा, राइट, फ्लोर क्या होंगे, कितने विंडो होंगे, कितने डोर्स होंगे, क्या एंट्री होगी, राइट। सो दैट इज़ योर क्लास, ओके। दिस इज एंटायर थिंग इज अ क्लास। अब इसको यूज़ करके आप घर बना सकते हैं, राइट, हाउस। तो जब आपने इसको यूज़ करके एक हाउस बनाया तो वो क्या हुआ, वो एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके आपने एक हाउस बनाया, दैट हाउस इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो इस क्लास से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास से डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। आप जितने हाउस चाहें उतने हाउस बना सकते हैं, 1 2 3, राइट। तो यहाँ पर आपका जो क्लास है दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट, और उससे आप जितने भी हाउस बनाएंगे दैट विल ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑब्जेक्ट, ओके। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x=3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्या है, इंटीजर है, राइट। इसकी वैल्यू आपकी 0 2 1 2 3 एनी हो सकती है, करेक्ट। तो इसको आपने क्या किया, असाइन किया एक x वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू असाइन की है ये x में असाइन की है, तो ये एक इंटीजर का ऑब्जेक्ट बन गया, ओके। अब आप इसको जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप x पे वर्क करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इंटीजर क्लास का। तो अब बात करते हैं म्यूटेबल सीक्वेंस की। तो यहाँ पर इम्यूटेबल क्या है, ठीक है, वो हम समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि जब आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कोई आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया तो उसके बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं अलाउ होगा, दैट इज़ इम्यूटेबल सीक्वेंस। अभी मान लीजिए एक स्ट्रिंग है fire=yellow। अब आप इसमें येलो में ई की जगह चेंज करना चाहते हैं, आप उसको करना चाहते हैं YALLO। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ई को चेंज करके ए डालना चाह रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर ये अलाउ नहीं होगा, उसके लिए आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फाइल और fire=yellow, ठीक है। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। इससे हमने एक चीज़ और सीखी क्या, कि पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, वो आपको एक बार ऑब्जेक्ट डिफाइन होने के बाद चेंज अलाउ नहीं करती है, ओके। तो अभी नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट इज़ इंटीजर वैल्यूज़। तो उसका इंटीजर वैल्यू 0 to 255 होता है। तो नेक्स्ट इज़ बाइट लिटरल। तो इसमें बाइट तो हमें पता है क्या है, लिटरल, ठीक है। तो दोस्तों लिटरल क्या होता है, फॉर एग्जांपल x=3, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है उसमें आपने वैल्यू असाइन की है 3, राइट। बट जो यहाँ पर 3 है वो 3 हमेशा 3 रहेगा, राइट, वो कभी चेंज नहीं होगा। x=4 भी हो सकता है, x=5 भी हो सकता है, राइट। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, बट जो 3 है आपका इंटीजर वो हमेशा 3 एज ए 3 इंटरप्रेट होगा, 5 एज ए 5 ही होगा, राइट, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 जो है, 3 जो है वो लिटरल है, जो जैसा है वैसा ही इंटरप्रेट होगा, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। एंड एनी वे वी नो बाइट इज़ अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, राइट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाइट को हम एज अ विद अ बी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ठीक है। तो कोई भी बाइट को हम डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा बी से स्टार्ट होगा। तो बाइट=b एंड देन आपका कोमास आएगा, उस कोमास के अंदर जो भी आपको वैल्यू देना है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
कि जो आपका बाइट है वो हमेशा ASCII कैरेक्टर्स और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। ओके, नाउ कम्स द बाइट एरे। तो बाइट और बाइट एरे में डिफरेंस क्या है दोस्तों? सिर्फ इतना है कि एक म्यूटेबल है, एक इम्यूटेबल है। म्यूटेबल सीक्वेंस मीन्स कि इसमें ऑब्जेक्ट बनने के बाद चेंजेस अलाउड होंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो हमें डिफरेंस समझ में आएगा बाइट एंड बाइट एरे में। ओके, लेट्स गो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दिया है कि बाइट इम्यूटेबल होता है, लेकिन हम इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो बेसिकली बाइट एंड बाइट एरेज आर यूज्ड इन एनकोडिंग स्कीम्स। तो बेसिकली जब आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो एज इट इज़ जो आपको दिख रहा है वैसे ट्रांसफ़र नहीं होता है, राइट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्मेट कि अदर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर्मेट, राइट। तो इसलिए हमारा एनकोडिंग यूज़ होता है, क्योंकि आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो जो आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो एज इट इज़ आप ट्रांसफ़र में यूज़ नहीं कर सकते उस फॉर्मेट में, तो डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। तो हम एनकोडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये एनकोडिंग में यूज़ होता है। फिर एनकोडिंग में यूटीएफ एंड UTF-16 यूज़ होता है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक 8 बिट यूज़ करता है, दूसरा 16 बिट यूज़ करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था, हम बाइट्स को बी से प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बाइट अंडरस्कोर लिटरल इक्वल्स टू बी एंड देन कोमास। कोमास के अंदर आप जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपीराइट एंड देन कॉपीराइट के बाद एक सिंबल यूज़ होता है सी करके अंदर सर्किल, तो उसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे XC2 देन XA9। ओके, अब हमने इसको एंटर किया तो अब ये डिफाइन हो गया। अब इसको हम बाइट्स अंडरस्कोर लिटरल सिंपल एंटर करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा इसका वैल्यू। तो दोस्तों ये जो आपकी वैल्यू प्रिंट हुई है ये आपकी एनकोडेड वैल्यू है बाइट्स में। ओके, इसमें XC2 X9 इज़ हेक्साडेसिमल, राइट। तो अभी जो है ये एनकोडेड वैल्यूज़ को अगर हम डिकोड करना हो तो क्या करेंगे? तो बाइट्स हम टाइप करेंगे बाइट्स अंडरस्कोर लिटरल डॉट डिकोड। ओके, तो ये फंक्शन है तो इसको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट एंटर। तो अब आप अगर देख सकते हैं तो ये जो आपका सिंबल था सी, ये हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट हो रहा था बाइट्स में, ठीक है। तो इसलिए हम एनकोडिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसे डिकोड करेंगे तो हम देख सकते हैं कैरेक्टर सी जो है प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको कि जो बाइट्स वगैरह यूज़ होता है ये आपका एनकोडिंग में यूज़ होता है। एनकोडिंग 2 टाइप की होती है, UTF-8 एंड UTF-16। तो हमने आपको दिखाया जब हमने डिकोड किया तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो UTF-8 UTF-16 डिफरेंट एनकोडिंग भी होती हैं, बट मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होती है, उसमें UTF-8 इज़ मेन। और क्या डिफरेंस होता है, क्यों यूज़ होता है, सब मैंने आपको बताया ही है कि एक 8 बिट यूज़ करता है और एक 16 बिट यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे लेटर है उसमें ई है, ई को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है UTF-8 में तो 8 बिट्स लेगा, 16 में करना है तो 16 बिट्स लेगा रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब दोनों का डिफरेंस मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो बाइट्स अंडरस्कोर लिटरल डॉट डिकोड। अब हमने जैसे आपको बताया कि UTF-8 जो होती है वो डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग होती है, आप अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 लेगा। तो UTF-8 ओके एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं आप रीडेबल फॉर्मेट में, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट यही था। अब हम इसको UTF-16 से करें तो क्या होगा? डॉट डिकोड UTF-16। और जब हम इसको एंटर करेंगे तो आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे। एंटर, ये देखिए, क्योंकि ये UTF-8 में एनकोडेड है तो उसी में डिकोड होगा, UTF-16 में नहीं हो सकता है, तो ये रीडेबल फॉर्मेट में है ही नहीं। तो अब एक नया लिटरल लेते हैं, दैट इज़ STR अंडरस्कोर लिटरल, ठीक है। तो STR अंडरस्कोर लिटरल इक्वल्स टू ट्रेडमार्क। तो दोस्तों ये जो ट्रेडमार्क का सिंपल है ये मैंने गूगल से कॉपी किया है। आई डोंट नो कि यहाँ पर इसको कैसे टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो आप लोग भी कॉपी कर लीजिएगा गूगल से। चलिए अब हम इसको एनकोड कर लेते हैं। ओके, तो हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, बाइट्स अंडरस्कोर एनकोडेड इक्वल्स टू STR अंडरस्कोर लिटरल डॉट एनकोड। ओके, तो अब हम इसको प्रिंट करके इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो बाइट्स अंडरस्कोर एनकोडेड हम एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी ट्रेडमार्क XC2 XA। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपीराइट की वैल्यू XA9 थी और यहाँ पर XAE है। ओके,
तो अब इसको जल्दी से डिकोड कर लेते हैं। तो बाइट्स अंडरस्कोर अनकोडेड डॉट डिकोड, और जैसे ही हम इसको एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रेडमार्क विथ ट्रेडमार्क सिंबल। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बाइट्स होते हैं ये आपका ASCII एंड हेक्साडेसिमल कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमको ट्रेडमार्क को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ओके, तो हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, बाइट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर हेक्स। ओके, और बाइट्स का एक फंक्शन होता है बाइट्स डॉट फ्रॉम हेक्स, और इसके अंदर हम अब जो भी आपका हेक्स वैल्यूज़ हैं वो डाल देंगे। जैसे स्टार्ट होगा 54 से और फिर आगे तक इसका पूरा सीक्वेंस है, मैं टाइप कर देता हूँ। ओके, अब इसको प्रिंट करना तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो बाइट्स अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर हेक्स डॉट डिकोड। अब देखिए आपका ट्रेडमार्क विथ ट्रेडमार्क सिंपल प्रेजेंट है। तो दोस्तों बाइट सीक्वेंस जो होता है ये आपके स्ट्रिंग सीक्वेंस के मतलब की तरह ही काम करता है। तो जैसे आप जो नॉर्मल ऑपरेशन आप स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो सेम आप यहाँ पर बाइट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे काउंट, इंडेक्स, etc। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा str लिटरल है उसको डॉट काउंट फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो str लिटरल डॉट काउंट, और हमको देखना है टी कितनी बार आया है, तो टी। आप देख सकते हैं जो हमारा str लिटरल था उसकी वैल्यू थी ट्रेडमार्क, और उसमें जो टी आया है वो एक बार आया है, तो यहाँ पर एक बार प्रिंट हो गया। अब सेम वे हम इसका इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो str अंडरस्कोर लिटरल डॉट काउंट डॉट इंडेक्स एंड टी, तो इसका इंडेक्स 0 है क्योंकि सबसे पहला कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर हमारी बाइट्स की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बाइट एरे की बात कर रहे हैं। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम एरे को 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एम्प्टी एरे, नल एरे और कुछ वैल्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले एम्प्टी अंडरस्कोर एरे ले लेते हैं, इक्वल्स टू बाइट एरे ओपनिंग क्लोजिंग पेरेंथेसिस, दैट्स इट। तो ये आपका एम्प्टी एरे हो गया। ठीक है, आप इसको प्रिंट भी करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर बी से प्रीफिक्स स्टार्ट हो रहा है और एम्प्टी है। ठीक है, नेक्स्ट इज नल एरे। तो उसमें क्या होगा, बाइट एरे एंड 11। तो 11 क्या करेगा, ये 11 वैल्यूज़ 11 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर देगा, विच कुड बी ऑफ 0 और नल वैल्यू। ठीक है, तो अगर अभी हम इसको आगे देखें और इसको प्रिंट कराएं तो ये देखिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 वैल्यूज़ है। बाकी वैल्यूज़ के साथ डिक्लेयर करना इज़ वेरी इजी। तो एक इंट एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो बाइट एरे 11, 22, 33, 44 एनी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से डिक्लेयर हो जाता है। अभी हम बात करते हैं फिर रिप्रेजेंटेशन की। ओके, तो हम एक ले लेते हैं बाइट्स अंडरस्कोर एरे इक्वल्स टू बाइट एरे, बी से हमने रिप्रेजेंट किया है ट्रेड मार्क XC2 एंड XAE। ओके, आपको याद होगा ये ट्रेडमार्क सिंबल है। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। तो बाइट्स एरे जो हो गया उसकी वैल्यू अभी ये है। इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो आपको सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सिमिलर, जैसे मैंने आपको एरे में दिखाया था, ये भी बिहेव करता है सिमिलर टू द स्ट्रिंग, जो जैसे कि आप वहाँ पे इंडेक्स काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा, सेम वे में होता है। जो मेन डिफरेंस था म्यूटेबल होने का वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये इसका ये वैल्यू है, राइट। अभी हम इसमें बाइट उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है उसमें अगर हम कुछ अपेंड करना चाहें, ठीक है, तो अपेंड कर सकते हैं। तो लेट्स अपेंड 32 एक्चुअली होता है स्पेस के लिए। तो अगर आप अभी प्रिंट करेंगे बाइट्स अंडरस्कोर एरे डॉट
एरे डॉट डिकोड। अभी आप डिफरेंस देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंबल के बाद कुछ स्पेस नहीं था, यहाँ पर स्पेस ऐड हो गया है, ठीक है। तो दैट वे वी कैन म्यूटेट द बाइट एरे, दैट मीन्स हम चेंज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप उसमें अभी से एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक सिंबल और ऐड करना है, तो आप इसको एक्सटेंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉट के बाद जो हम यूज़ करते हैं ना दोस्तों, ये मेथड होता है, फंक्शन होता है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपेंड है, कैपिटलाइज है, सेंटर है, एक्सटेंड है, तो हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉपीराइट वाला भी ऐड करेंगे। तो उसका वैल्यूज़ क्या होगा, 194 एंड 174, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ किसका आ गया है, सेम जो आपका यहाँ पर है ना, ये दिस सेम वैल्यू। देखिए यहाँ पर भी हमने ये डिफाइन किया था ना, तो इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर हम इसको डिकोड करेंगे, देखिए 2 बार ये वैल्यू आ गया है, ठीक है। अभी आपको एक सिंपल मैं दिखाता हूँ, अगर हमें रिमूव करना है, ये सब ऑपरेशन हम ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, बाइट एरे ऑब्जेक्ट पे, हम इसमें कोई नई वैल्यू ऐड नहीं किया, राइट, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, वही एरे ऑब्जेक्ट है, उसी पे बात कर रहे हैं। यही काम अगर आप बाइट पे करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम मान लीजिए आपको रिमूव करना है, ठीक है, आपको टी रिमूव करना है, तो बाइट्स अंडरस्कोर एरे डॉट रिमूव मेथड ले लेते हैं, और इसमें हम 54 दैट इज़ फॉर द टी, ठीक है। अभी हम बाइट्स एरे को प्रिंट करते हैं, तो देखिए यहाँ से टी गायब हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम जैसा कि आप देख सकते हैं म्यूटेट कर सकते हैं, दैट इज़ ईजिली पॉसिबल, ओके। तो ऐसे ऐसे करके हम, अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, अगर हम ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं।